जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि साल भर में 2 बार आती है, एक माघ के महीने में और दूसरा आषाढ़ के महीने में। लेकिन गुप्त नवरात्रि की विशेष बात यह है कि इस नवरात्रि में अपने द्वारा रखे गए व्रत या पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में अगर पूजा पाठ या उपवास को पूरी तरह गुप्त रखा जाए तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति के साथ साथ मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति हमेशा गलत कामों में घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म या भक्ति से जुड़ा कोई भी काम कर पाती हूँ, लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को बताया कि जहाँ प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधिवत से पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी अगर गुप्त नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा करता है तो उसे भी इस जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तब उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि की बातें को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उनका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया और वह भी अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ और धार्मिक और भक्ति से जुड़े हुए पुण्य कार्य करने लगे। तो ऐसी है गुप्त नवरात्रि की महिमा। इन नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाले इससे ना तो किसी को बताना है और ना ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है, मन चाहा मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूपों के अनुसार अपने भक्तों को फल भी प्रदान करती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक महाविद्या ऐसी भी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। वह है महाविद्या माँ धूमवती, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है, दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा की जाती है, तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है और चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है और पांचवें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है और छठवें दिन महाविद्या माँ त्रिपुरा भैरवी की पूजा की जाती है और सातवें दिन महाविद्या माँ धूमावती की पूजा की जाती है, आठवें दिन महाविद्या माँ बंगला मुखी की पूजा की जाती है और 9वें दिन महाविद्या माँ तंगी की पूजा की जाती है और 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहां पर आपने कलश स्थापित किया हो, तब तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास रख सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए,
इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों में कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार बना लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री के हाथों लिखी हुई है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बातें बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा था। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए और जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हो वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ चौकी पर पीला या हरे रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप घट स्थापना करें। अगर घट स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर कोई चौकी स्थापना करने की जगह नहीं हो तो आप जिस मंदिर में नियमित पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। सभी पर गंगा जल छिड़के। धातु की प्रतिमा हो तो स्नान करवाएं। सबको रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और लाल पुष्प काली माँ को और फल मिठाई नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली का पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष घी या तेल का दीपक जलाएं और देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें।
सबसे अंत में श्री सूक्तम का भी पाठ आज के दिन करना चाहिए। ध्यान रखें, जिस आसन पर आप बैठते हैं वह सूती होना चाहिए। माँ काली की कथा पढ़े या सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी सबसे उत्तम होता है। कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में माँ को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास मिठाई नहीं हो तो आप मौसमी फल या बतासे, लौंग, सुपारी, इलायची का प्रसाद भी माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों में भी इसी भोग को माँ भगवती के या 10 महाविद्याओं के अलग अलग रूपों को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद को केवल घर में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ में, कथा श्रवण में, मंत्र जाप में, उच्चारण में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इन दिन नवरात्रि में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो कि आप शारदीय नवरात्रि या फिर चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं। शाम के समय एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। दिन के समय दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। घर से निकाले हुए शुद्ध जूस का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी की सहायता करें। खास तौर पर छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से दान की भेंट दे सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का दान उन्हें कर सकते हैं जो उनके काम में आने वाली हो। भक्तजनों, अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। शोभायमान है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा सुनाना अत्यंत आवश्यक होता है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए। तब भगवती आद्य ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आद्य ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आधा का अवतार है और आधा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित हैं। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटी हुई थी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध उत्पन्न हो गया था। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान में मग्न हुए बैठे थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवताओं तो उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो यह सोचा कि वे तो उनके पिता हैं, अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद है, उन्हें तो मेरे सम्मान में खड़ा होना ही चाहिए था। भगवान शिव तो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
कि सभा में कौन आया है और ना ही उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव जी को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब है। वो तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ा। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ कड़वाहट और कसेपन का भला क्या काम होता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रात दिन राम राम करा करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है और मेरे आराध्य हैं। सगुण भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे यह बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। वे सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वो तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की तरह विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिरते रहते हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करना चाहिए? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, माते, आप अकेले यहाँ वन में क्यों घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे। अब तो भगवान श्री राम के ऐसे पूछने पर अब तो देवी सती से कोई भी उत्तर देना नहीं बना। वे तुरंत ही अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब यह सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई। वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते देखा तो कहने लगे कि हे सती, आपने सीता जी के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का यह कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंच गया, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गए। देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा था, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या से भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे भला मुझे क्यों बुलाने लगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली कि हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और अपनी बहनों से भी मिलने का सुअवसर भी मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी,
इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं। हो सकता है वो आपको भी अपमान करे और फिर बिन बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट करने लगी। बार बार एक ही बातें दोहराती रही और उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ ही अपना एक गण भी भेज दिया जिनका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरे अपमान कराने के लिए आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस तरह तरह के सुंदर अलंकारों और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर तो केवल बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वो तुम्हें बागंबर छोड़कर भला और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के ऐसा कहने से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वे पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिन बुलाए पिता के घर भी जाना उचित नहीं होता है। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं आ गई हूँ। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। फिर वे उस यंत्र मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि जल रही थी और उस अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? तब प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया कि पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्तियों में बैठने योग्य नहीं है। भला उन्हें कौन भाग देगा? यह सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भौवें टेढ़ी हो गई और उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमानजनक से तिलमिलाते हुए कहा कि ओहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार हो। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र यह सब कुछ देखकर क्रोध से कांप उठे और वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया और यह समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही सुनते वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल जा पहुँचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख दिया और वे भी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी अपनी सांसें थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे।
भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की वैष्णोदी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। देवी सती के जब सारे अंग कट कर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे वे थे स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है और उपासना भी की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में पूजा जाने लगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।